बीहड़ों की रेत अब शांत थी। पेड़ों की डालियों पर फिर से पंछी लौट आए थे, पर हर हवा के झोंके में अब भी वही गूंज सुनाई देती थी, इंसाफ कभी नहीं मरता। साल 1985 राजगढ़ गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, अर्जुन। उसकी मां वही थी जो सालों पहले मान सिंह के लिए दीप जलाया करती थी। अर्जुन बचपन से ही सुनता आया, मान सिंह ने बंदूक चलाई थी, लेकिन किसी बेगुनाह पर नहीं, वो तो उन पर चली थी जो गरीबों का हक छीनते थे। अर्जुन बड़ा हुआ तो उसने किताबों से ज्यादा कहानियों से सीखा न्याय क्या होता है और डर से ऊपर क्या होता है सच्चाई। एक दिन गांव में बड़े जमींदार की जमीन हड़पने की कोशिश शुरू हुई। गरीब किसान डर से चुप थे, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, अगर मान सिंह जिंदा होता तो क्या चुप रहता। लोगों ने उसे पागल कहा, पर धीरे धीरे वही पागल गांव की आवाज बन गया। उसने युवाओं को साथ लिया, भूखे बच्चों के लिए अन्न भंडार खोला और बूढ़ों के लिए इंसाफ पंचायत बनाई। एक रात पुलिस की जीप गांव में आई। अफसर ने पूछा, कौन है अर्जुन? वो आगे आया और बोला, अगर इंसाफ मांगना गुनाह है तो हाँ, मैं वही हूँ। अफसर ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराया, तू जानता है तेरा नाम किसके जैसा है? अर्जुन बोला, हाँ, मान सिंह जैसा, लेकिन मेरा हथियार कलम है। धीरे धीरे बीहड़ के अर्जुन का नाम फैल गया। लोग कहते, जहां कभी डाकू घूमते थे वहां अब शिक्षक और बच्चे चलते हैं। और हर साल मेला अब दो नामों से सजता, एक मिट्टी की मूर्ति मान सिंह की और बगल में एक दिया जिस पर लिखा होता, अर्जुन, जिसने बंदूक की जगह किताब उठाई। बीहड़ फिर से खिल उठा था। जहां पहले डर था वहां उम्मीद थी। और रात की हवा में एक नई आवाज गूंजती, मान सिंह नहीं मरा, वो अर्जुन बनकर लौट आया। बीहड़ों में अब न बंदूक की आवाज थी, न पुलिस की सायरन की गूंज। बस खेतों में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी और हर गांव में एक ही नाम, अर्जुन, मान सिंह का वारिस। साल 1995 राजगढ़ अब एक मिसाल बन चुका था। अर्जुन ने इंसाफ पंचायत को एक आंदोलन का रूप दे दिया था। हर गांव में छोटे स्कूल खुल रहे थे। दीवारों पर लिखा होता, जहां कभी डाकू थे अब वहां शिक्षक हैं। गरीब किसान अपने हक के लिए डरते नहीं थे। वो अब दस्तखत करना जानते थे, अपना हक मांगना जानते थे और चुप रहना भूल चुके थे। एक नई लड़ाई, लेकिन जितनी तेज रोशनी फैली उतनी ही तेज अंधेरा फिर लौटने लगा। पुराने जमींदारों के बेटे अब नेता बन चुके थे। उन्होंने अर्जुन को रोकने की ठानी। एक रात पंचायत के बाहर आग लगा दी गई। अर्जुन पहुंचा तो किताबें जल रही थीं। वो चुपचाप राख में बैठ गया, फिर धीरे से बोला, उन्होंने हमारी किताबें जलाई है, पर हमारी सोच नहीं जला सकते। उस रात गांव के बच्चे उसके चारों ओर बैठे और अर्जुन ने राख से ही मिट्टी उठाई। अब यही हमारी स्याही होगी, उसने कहा, और इंसाफ की किताब फिर से लिखनी शुरू की। आंदोलन की गूंज राजगढ़ से शुरू हुआ। इंसाफ आंदोलन पूरे बीहड़ में फैल गया। लोग अब पुलिस से नहीं डरते थे, बल्कि पुलिस अब अर्जुन से मिलने आती थी। सरकार ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारी मांग क्या है? वो बोला, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें बस वो कागज चाहिए जिस पर हमारे नाम की जमीन लिखी हो। और पहली बार बीहड़ों की रेत पर एक सरकारी मुहर लगी, जनता की जमीन, जनता के नाम। अंत नहीं, एक शुरुआत। सालों बाद अर्जुन बूढ़ा हो गया। उसके घर की दीवार पर दो तस्वीरें टंगी थीं, एक मान सिंह की, दूसरी बच्चों की जो अब मास्टर बन गए थे। वो हंसते हुए बोला, डर मिट गया है, अब बीहड़ सिर्फ जंगल नहीं, एक स्कूल बन चुका है। और जब वो चला गया, गांव के बच्चों ने उसकी कब्र पर वो दिया रखा जिस पर लिखा था, अर्जुन, जिसने इंसाफ को आंदोलन बना दिया। बीहड़ों में फिर से हवा चली और दूर कहीं वही गूंज सुनाई दी, मान सिंह नहीं मरा। वो अब हर उस दिल में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ बोलता है।